आज 27 अगस्त है, दिन गुरुवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल में तबाही मचा दी है। इसके बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गंडक नदी में 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई गई है। स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बगहा पहुंच गई हैं। भागलपुर में 21 मजदूर से भरी नाव गंगा नदी में डूब गई। एसडीआरएफ की टीम ने 19 लोगों को बाहर निकाल लिया। बताया गया कि मजदूर कटाव रोकने के लिए रेत डाल रहे थे। इसी दौरान नाव का बैलेंस बिगड़ गया और वह बीच गंगा में पलट गई। सुपौल में तेज रफ्तार कार ने कीर्तन कर रहे 6 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के अनुसार गाड़ी करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। टक्कर के बाद लोग उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरे। चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनकी जगह 26 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले सुरेंद्र विवेक को बिहार की कमान दी गई है। इसके अलावा 4 सांसदों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। बक्सर में शराब तस्करों ने पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की। तस्करों ने गाड़ी से बैरिकेडिंग उड़ा दी और पुलिस कर्मियों को करीब 100 मीटर तक घसीटा। उत्पाद विभाग की टीम ने पीछा किया तो आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी से 1025 बोतल शराब बरामद की है। मुजफ्फरपुर में 8वीं कक्षा की 3 छात्राएं लापता हो गईं। सीसीटीवी में तीनों एक-एक कर बाहर निकलती दिखाई दी। इनमें 2 छात्राएं साइकिल से आती जाती थी, जबकि एक स्कूल बस से आती जाती थी। दोस्तों ने बताया कि तीनों पिकनिक पर जाने के लिए पैसे जमा कर रही थी। समस्तीपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। बताया गया कि बेटी होने की खुशी में युवक ऑर्केस्ट्रा कराना चाहता था, लेकिन पत्नी ने इसका विरोध किया। इसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। घर वालों के अनुसार घटना के समय युवक नशे में था। राखी के मौके पर बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। 27 और 28 अगस्त को फ्री बस सेवा दी जाएगी। पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए हर महीने 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 4,700 पुलिस दीदियों को स्कूटी बाइक भी दी जाएगी। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद और पटना समेत 27 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2030 तक 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का ऐलान किया है। इनमें 50 लाख महिलाओं को डेयरी और दुग्ध सहकारी समितियों से जोड़ने की योजना है। इसके साथ ही छात्राओं, SC/ST महिलाओं और अनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल पशुपालन और दुग्ध क्षेत्र से करीब 12 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। अब इस संख्या को बढ़ाकर 50 लाख से अधिक करने का लक्ष्य है। महिलाओं को सुधा सखी, जीविका सुधा बिक्री केंद्र और दूध संग्रहण केंद्रों से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को 80% तक पहुंचाना है। सरकार अब बिहार की सभी पंचायतों में एक सुधा बिक्री केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जीविका दीदियों का चयन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सुधा बिक्री केंद्र खोलने वाली महिलाओं को दूसरी और तीसरी किस्त मिलाकर करीब 60,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। इसके अलावा राज्य के सभी 534 प्रखंडों में पशु औषधि बिक्री केंद्र खोलने का अभियान भी शुरू किया गया है।
बिहार के जेलों में अब कैदियों को सिर्फ सजा काटने तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि उन्हें नई जिंदगी के लिए तैयार किया जा रहा है। जेलों में पढ़ाई, कंप्यूटर ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल, योग और रोजगार परक गतिविधियों के जरिए कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि रिहाई के बाद वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और दोबारा अपराध की राह पर लौटने का खतरा कम हो। नेपाल में भारी बारिश और ग्लेशियर झील के फटने की आशंका के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। त्रिशूली नदी में उफान के बाद केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी जारी की है। हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात कर हर मदद का भरोसा दिया है। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद गंडक में करीब 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीतामढ़ी और शिवहर समेत अन्य संवेदनशील जिलों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। रक्षाबंधन पर सरकार ने महिलाओं को एक और बड़ी राहत दी है। 27 अगस्त की सुबह से 28 अगस्त की रात 10 बजे तक महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 1000 से अधिक बसों में यह सुविधा मिलेगी। महिलाएं शहर के भीतर और अंतर जिला बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। पटना जंक्शन पर यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। रेल पुलिस ने इस मामले में 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 7 मोबाइल फोन और चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई मंगलवार को स्टेशन परिसर में निगरानी के दौरान की गई। बरामद मोबाइल फोन रियलमी, वीवो और रेडमी कंपनियों के हैं। चांदी के जेवरों में बाजूबंद, पायल, चूड़ी और लॉकेट शामिल हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन बरामद सामानों को किन यात्रियों से चुराया गया था। चीनी महंगी होने से चाय से लेकर त्योहार के पकवान तक हर चीज पर असर पड़ा है। बिहार के करीब हर घर की गृहिणी प्याज, चीनी और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कीमत बढ़ने से इसी कश्मकश में है कि घर का बजट कैसे संभालें। चीनी की कीमत 70 रुपये प्रति किलो होने से मिठाई के दाम 30% तक बढ़ गए हैं। कटिंग चाय 15 रुपये में मिल रही है और 10-15 रुपये में मिलने वाला रसगुल्ला 20 रुपये प्रति पीस बिक रहा है। प्याज अलग 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। 2-3 महीना पहले 30 रुपये किलो था। छात्रों से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने बीपीएससी अभ्यर्थियों, बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों और TRE-4 अभ्यर्थियों की मांगों और समस्याओं को प्रमुखता से रखा। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के एक जिम्मेदार गठबंधन साथी होने के नाते छात्रों की जायज़ मांगों को सरकार तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। पटना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को अचानक बड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनी ने करीब 5.06 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के खाते से 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि काट ली है। जून से अगस्त तक रुके फिक्स्ड चार्ज का एक मुश्त सेटलमेंट किया गया है। हालांकि मैसेज में मदवार जानकारी नहीं होने से उपभोक्ता परेशान हैं। भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया के खरीक प्रखंड अंतर्गत राघोपुर में बुधवार को तटबंध मरम्मत के कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। गंगा की तेज धार के बीच मजदूरों से भरी एक नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई। नाव पर करीब 22 मजदूर सवार थे। हादसे के तुरंत बाद चीख पुकार मच गई। मौके पर मुस्तैद SDRF की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 मजदूरों को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 2 मजदूरों की मौत हो गई।
पटना में मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। इस पर अब मोकामा की विधायक अनंत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने छात्रों की मांगों से ज्यादा पुलिस की कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाया। अनंत सिंह ने साफ कहा कि मांगे पूरी हो या ना, लेकिन छात्रों को इस तरह पीटना ठीक नहीं है। सुपौल में झूलन पर्व के दौरान एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां कटैया गोठ चौक पर भजन कीर्तन कर रहे श्रद्धालुओं को एक बेकाबू कार ने कुचल दिया। इस घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है।